कितना नंबर पाई फ्रॉम एसिड हैलाइड by Rosenmann's reduction. तो ये है एल्डिहाइड बनाने के मेथड में इट इज फॉर फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड। इसमें क्या करेंगे, तो जैसे एसिटाल्डिहाइड लिया हमने, उसमें हाइड्रोजन एल्डिहाइड से अगर अल्कोहल बनाना तो रिडक्शन होगी, एल्डिहाइड से अल्कोहल बनाने में रिडक्शन होगी प्लस हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलाडियम बेरियम सल्फेट प्लस जाइलम। और ये बन जाएगा कौन सा अल्कोहल बनेगा, इस गलत कर देगा, एसिड हैलाइड से एल्डिहाइड बना, एल्डिहाइड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसिड हैलाइड से एल्डिहाइड, तो कौन सा एल्डिहाइड बनेगा, एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड बन गया। एसिटाल्डिहाइड बन गया। अगर बेंजोइल क्लोराइड ले ले, प्लस हाइड्रोजन पैलाडियम बेरियम सल्फेट जाइलिन, अब कौन सा एल्डिहाइड बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। अच्छा वैसे हमने ना, अगर तुम्हें ध्यान होगा हाइड्रोजन के साथ में एल्डी इनसे पैलाडियम की प्रेजेंस में अल्कोहल्स भी बनाए। अब यहाँ पर हमने बेरियम सल्फेट इसलिए डाला है ताकि रिएक्शन अल्कोहल तक आगे ना जाए, एल्डिहाइड पे ही रुक जाए। तो पैलाडियम बेरियम सल्फेट मिक्सचर इज यूज्ड टू stop the reduction to aldehyde stage and not to go to alcohols। ताकि इनसे अल्कोहल्स ना बने, एल्डिहाइड के स्टेज पर ही रुक जाए। इसी रिएक्शन में अगर हम, जिसमें हमने लिया था लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज किया मैंने, एसिड हैलाइड में ये डाल के क्या बनाया था, अल्कोहल। ये डालने से अल्कोहल बन गए थे।
अगर हम इसके बाद 3H की जगह पर 1H तो रहने दें, 3H हटा के 3 टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल यूज कर दें। टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल ब्यूटाइल ऑक्सीजन 3 ये यूज कर दो। फॉर्मूले पे जाने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला ये हो गया LiAlH, तो यही होता है ना टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, H होता है वो बता दो। तो क्या यूज कर लिया, 3H की जगह पर 3 टर्शरी ब्यूटोक्साइड, तो हो गया लिथियम, एल्यूमिनियम, टर्शरी ट्राई ब्यूटोक्साइड, टर्शरी ब्यूटोक्साइड हाइड्राइड। It reduces acid halides to aldehyde. Lithium aluminum hydride is strong reducing agent. ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। It reduces acid halide to alcohol. ये एसिड हाइड्राइड से अल्कोहल बना, फॉर्मेशन ऑफ कीटोन्स। पहले से फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड्स, अब है फॉर्मेशन ऑफ कीटोन्स। ये कई तरीके से बना सकते हैं, यूजिंग ट्रिग्नोडिजन, नंबर 2 using dimethyl cadmium. तो ग्रिग्नाडिसन, CH3MgCl, एसिटाइल क्लोराइड प्लस CH3MgCl, तुम खुद बता सकते हो क्या मतलब एसीटोन, MgCl तो निकल जाएगा, CH3Cl। इसमें ना इसको तुम थोड़ा दोबारा देखो और इसमें कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। देखो तुमने एसीटोन का ग्रिग्नाडिसन के साथ में रिएक्शन पढ़ा, अल्कोहल बनाए, यहाँ पर CH3, यहाँ पर MgCl लगा के टर्शरी को बनाए, इसका मतलब ये रिएक्शन आगे भी जा सकता है या नहीं? यस सर।
तो इसका मतलब इस रिएक्शन को अगर आगे जाने से रोकना है तो ब्रिगनर एजेंट शुड बी इन द लेसर अमाउंट ताकि इसके लिए अवेलेबल ही ना हो पाए। एसीटोन कैन further react with RMGX to form tertiary alcohol. It can be prevented by taking RMGX in lesser amount. डाइल का कैडमियम, कैडमियम की वैलेंसी 2 होती है तो उसके साथ में 2 अल्काइल लगा सकते हैं R2 जैसे ये ले लें डाई मिथाइल कैडमियम, ये ले लें डाई इथाइल कैडमियम, डाई मिथाइल कैडमियम, डाई मिथाइल कैडमियम, प्लस डाइमिथाइल कैडमियम। तो तुम आइडिया लगा सकते हो। CH3Cl 2 मॉलिक्यूल से दो Cl निकल जाएंगे और ये CdCl2 बन, ये एक एसीटोन, ये दूसरा एसीटोन। चाहिए हो गया फ्रॉम एसिड हैलोजेंस। From cyanides. Cyanides. So CH3CN, C2H5CN,
मेरा साइनाइड्स हो गए, मिथाइल साइनाइड। जब इसका आईयूपीएसी नेम लिखते हैं तो ये कार्बन भी काउंट होती है, इथेन नाइट्राइल, मिथाइल साइनाइड, प्रोपेन नाइट्राइल, CH3Cl, मिथाइल साइनाइड, SnCl2 plus HCl, स्टेनस क्लोराइड प्लस HCl। इधर से हाइड्रोजन आ जाएगी, यहां से रिएक्शन करके हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी। अच्छा, साइनाइड में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, सी एंड ट्रिपल बॉन्ड, सी ट्रिपल बॉन्ड एन। इसमें से एक पाई बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, एक पाई बॉन्ड ब्रेक करके दोनों तरफ एक एक एच लगती है, एक पाई बॉन्ड ब्रेक करके दोनों तरफ एक एक एच। जिन कंपाउंड्स के अंदर ये वाला ग्रुप हो क्या कॉल्ड इमाइन्स, और जिनके अंदर ये वाला ग्रुप हो they are called oxime. C double bond NOH group को they are called oxime. C double bond NH group को they are called। ये इस कंपाउंड में दो कार्बन है, एसिटाल्डिहाइड में भी दो ही होती है, तो इसका नाम है एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड। तो स्टेनस क्लोराइड प्लस HCl से हाइड्रोजन आई, उन्होंने क्या बना दिया, इमाइन। अब इस इमाइन की हाइड्रोलिसिस हो जाए, तो कैसे होगी, ये दो डबल बॉन्ड ब्रेक कर दिया, कार्बन पर पॉजिटिव नाइट्रोजन पर नेगेटिव, यहां पर दो OH नेगेटिव और यहां दो H पॉजिटिव, यहां दो OH नेगेटिव और यहां दो H पॉजिटिव। अब क्या होगा, देखिए CH3 CH, दो OH लग गए, अनस्टेबल, वाटर निकल जाएगा और ये बन गया CH3CH प्लस अमोनिया बन गया, तो हाइड्रोलिसिस, एसिटाल्डिहाइड बन गया। जब अमोनिया बीच में एसिड पड़ा हुआ है जिससे HCl, अमोनिया बन गया और HCl बीच में पड़ा हुआ है, तो क्या बन जाएगा, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। जहां एसिटाल्डिहाइड बन गया, यहां अमोनिया बन गया, और अमोनिया ने क्या बना दिया HCl के साथ मिलकर, अमोनियम क्लोराइड। तो क्या हुआ, पहले एक पाई बॉन्ड ब्रेक करके दोनों तरफ एक एक H, और फिर हाइड्रोलिसिस, डबल बॉन्ड ब्रेक कर गया, कार्बन पर दो OH, नाइट्रोजन पर दो H,
NH3 plus HCl NH4Cl। एक मिनट खड़े होके देखो, ठीक है। ये था एल्डिहाइड फ्रॉम, इसके ऊपर हेडिंग फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड। इससे भी हम दोनों चीजें बनाएंगे, एल्डिहाइड भी और कीटोन। ये साइनाइड से क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ, और इसका नाम है स्टीफन रिडक्शन। स्टीफन रिडक्शन पाई बॉन्ड ब्रेक करके दोनों तरफ एक एक एच ऐड हो गया और फिर हाइड्रोलिसिस हो गया, एल्डिहाइड बन गया। फॉर्मेशन ऑफ कीटोन। नंबर कितना है जो कर रहे थे साइनाइड को, 6 कर रहे थे। फ्रॉम साइड फॉर्मेशन ऑफ कीटोन्स। CH3CN plus CH3MgCl। ट्रिग्नट से ऐड कर रहे हैं। अच्छा, साइनाइड्स में ट्रिपल बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड ब्रेक कर दो, कार्बन पर पॉजिटिव और नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आ गया। कार्बन पर पॉजिटिव, नाइट्रोजन पर नेगेटिव। ट्रिग्नाइट्रोजन के भी दो हिस्से बना लो, CH3 नेगेटिव, MgCl पॉजिटिव। सब ऐड करें अगर इसमें CH3 C पर क्या लगा दो, CH3 N पर, अब इसकी हाइड्रोलिसिस CH3
C डबल बॉन्ड N CH। अब क्या करेंगे, पाई डबल बॉन्ड ब्रेक कर दें। कार्बन पर कौन सा चार्ज, नाइट्रोजन पर, कार्बन पर क्या लग गए, 2 OH लग गए, नाइट्रोजन पर 2, MgCl3। अब ये क्या बना, CH3 CH3 2 OH, अनस्टेबल वाटर निकल गया, और यहाँ Mg पर एक Cl और एक NH2 हो गया, एक Cl और एक NH2। तो CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3 प्लस Mg Cl NH2। कीटोन्स बन के। जब इस रिएक्शन में क्या प्रॉब्लम आई, बता सकते हो? लिमिटेड होना चाहिए। अगर एक्सेसिव है तो वापस कीटोन रिएक्शन कर जूगा, टर्शियरी अल्कोहल बन जाओ। तब कीटोन्स फॉर्म may again react with Grignard reagent to form tertiary alcohol. Therefore, Grignard reagent should be limited. कर दो साहब। अब हम बना रहे हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड। कि बेंजल्डिहाइड from toluene. Toluene using acidic chromium oxide and acetic anhydride.
एसिटिक एनहाइड्राइड, एंड क्रोमियम ऑक्साइड CrO2। जैसे बीच वाला स्टेप मैं लिख रहा हूं, स्किप भी कर सकते हो। यहां से 2H हटके 2 एसिडेट लग जाएंगे, 2H हटके 2 एसिडेट। तो एसिटिक एनहाइड्राइड से आगे 2 पार्ट, तो ये एसिटिक एनहाइड्राइड है और एक ऑक्सीजन क्रोमियम ऑक्साइड से आगे। इसे याद करने की जरूरत है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। फिर हाइड्रोलिसिस कर देंगे और बन गया बेंजल्डिहाइड। अब इसको सीधा याद कर, टॉलिन पहला स्टेप, क्रोमियम ऑक्साइड प्लस एसिटिक एनहाइड। दूसरा स्टेप हाइड्रोलिसिस, और क्या बन गया बेंजल्डिहाइड। बीच वाला स्टेप याद करने की जरूरत नहीं। टॉलिन प्लस क्रोमियम ऑक्साइड प्लस एसिटिक एनहाइड्राइड। सेकेंड स्टेप में एसिडिक हाइड्रोलिसिस, क्या बन गया बेंजल्डिहाइड। From toluene by Itard reaction. Toluene ETAR toluene plus CrO2 Cl2। अच्छा मिले हो इसको कहीं पे CrO2 Cl2 कहाँ? +1 +1 में भी मिले हो। रिएक्शन तो हमने +1 में पढ़ा है, +2 में भी मिले हो। पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रॉपर्टी, टेस्ट फॉर क्लोराइड आयन। इसकी हाइड्रोलिसिस कर दो तो क्या बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। पहले स्टेप में क्रोमाइल क्लोराइड और दूसरे में हाइड्रोलिसिस।
from benzene by Gattermann reaction, by Gattermann aldehyde synthesis. एक Gattermann पहले भी मिला था क्लोरोबेंजीन की प्रिपरेशन, Gattermann aldehyde synthesis. Benzene plus HCl in the presence of anhydrous AlCl3, ये पहला स्टेप हो गया। फिर दूसरे में हाइड्रोलिसिस, बेंजाल्डिहाइड बन HCl plus HCl anhydrous AlCl3 के presence में। दूसरा है बाय Gattermann Koch reaction। Benzene plus CO plus HCl in the presence of anhydrous AlCl, बेंजाल्डिहाइड। इसमें गेटरमैन में HCl है और गेटरमैन कोच में देखो CO है, यहां से पता लग जाएगा कोच CO। तो गेटरमैन में बेंजीन प्लस HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 और गेटरमैन कोच में बेंजीन प्लस CO प्लस HCl। Aromatic ketones, C double bond OCH, acetophenone, Friedel, Kraft, benzene plus acetyl chloride, in the presence of anhydrous AlCl। एसिटोक्विनोन बन जाएगा, इधर से H और इधर से Cl निकल जाएगा।
यहाँ से H निकल गया और यहाँ से C। फिर साइज रीअरेंज। इसमें ना ले रहे हैं फ्रॉम एस्टर्स। तो ये एस्टर तुमने बनाया था कहीं से? Yes, sir. कहाँ पर बनाया था? फिनोल्स में बनाया था। फिनोल प्लस एसिटाइल क्लोराइड। तो नोमेनक्लेचर अच्छी तरह से याद होना बहुत जरूरी है। हम तुमसे ना याद, हम तुमसे किसी भी चीज को फॉर्मल वे में करने को कहते हैं कि होगी, वहां से तो वो होनी शुरू होती है, होती नहीं। ये फिनाइल है और ये कुछ 2 कार्बन का एसिडेट, फिनाइल एसिडेट। in the presence of anhydrous AlCl3 हीट कर दिया गया। ऑर्थो से H हटके या पैरा से H हटके, ऑर्थो से या पैरा से H हटके O पे लग जाएगा और COCH3 ऑर्थो पे या पैरा पे आ जाएगा। ऑर्थो से या पैरा से H हटके यहाँ पे लग गया और COCH3 या ऑर्थो पे या पैरा पे आ जाएगा। तो क्या बन गया? एसिडोफिनोन ही बन गया। उस एसिडोफिनोन में OH ग्रुप भी है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी है। तो क्या बन गया? ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिडोफिनोन। ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिडोफिनोन। You give preparation. फिर आ रहे हैं प्रॉपर्टीज। एल्डिहाइड से कीटोन है, अब दोबारा से बोलता हूँ। तो एडिशन रिएक्शंस करेंगे क्योंकि पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है तो चुप, इनमें से ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगी, तो वो तो कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन लेने के लिए आएगा तो आंखें दिखाएगी।
तो इसका मतलब कौन आएगा यहाँ पर जिसको जो इलेक्ट्रॉन देने आएगा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करेगा, मींस न्यूक्लियोफाइल. So aldehyde and ketones undergoes nucleophilic addition reaction. तो न्यूक्लियोफाइल जो है उसमें नेगेटिव चार्ज होगा. हम एक कोई स्पीशीज मान लेते हैं एच एंड न्यूक्लियोफाइल. एच है न्यूक्लियोफाइल. तो एल्डिहाइड पर मैकेनिज्म लिख रहे हैं इस रिएक्शन का. मैकेनिज्म फर्स्ट स्टेप है. कौन अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल. कहां पे अटैक करेगा? कार्बन पे. जस्ट सेकंड स्टेप. जब इसमें बताओ कि चलो पहले सेकंड स्टेप पूरा करते हैं. सेकंड स्टेप CH3C O नेगेटिव H प्लस H पॉजिटिव कहां पे लग जाएगा ये? O पे. अब देखो कि बीच वाली कार्बन कायरल कार्बन है या नहीं. और अगर हम एल्डिहाइड की स्ट्रक्चर बनाएं C डबल बॉन्ड हो CH3H, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है. तो सारी साइडें खुली हुई है या नहीं? सारी साइडों से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है. न्यूक्लियोफाइल इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो 3 सिग्मा बॉन्ड्स है, sp2 ट्रायंगुलर. तो सभी साइडें ओपन है. अटैक कैन अकर फ्रॉम, तो न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक फ्रॉम एनी साइड. देयरफॉर अब तुम कुछ बोलो, कुछ बोलना है. रेसमिक मिक्सचर बनेगा क्योंकि अटैक किसी भी साइड से हो सकता है. कायरल कार्बन इसमें है, देयरफॉर प्रोडक्ट फॉर्म विल बी रेसमिक मिक्सचर.
अगर न्यूक्लियोफाइल वीक हो तो वो किसी की हेल्प ले सकता है? इसमें क्या करेंगे, रिएक्शन इज कैरिड आउट इन स्लाइटली एसिडिक मीडियम, स्लाइटली या मॉडरेटली, हाईली नहीं होना चाहिए एसिडिक मीडियम। रिएक्शन इज कैरिड आउट इन स्लाइटली और मॉडरेटली एसिडिक मीडियम। तो रिएक्शन इज, अगर मॉडरेटली और स्लाइटली एसिडिक मीडियम में करें कि जो एल्डिहाइड था, एल्डिहाइड उसकी ऑक्सीजन अपने पाई इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं खींच पा रही, ऑक्सीजन पाई इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं खींच पा रही है, तो इसका मतलब इसको हेल्प करनी पड़ेगी ताकि इलेक्ट्रॉन्स खींच ले। उसके लिए हमने क्या किया, स्लाइटली एसिडिक मीडियम यूज कर दिया, स्लाइटली एसिडिक मीडियम। तो H पॉजिटिव आएगा एसिड से, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है या नहीं, तो वो जाके ऑक्सीजन पे लग जाएगा, H पॉजिटिव जाके ऑक्सीजन पे लग गया, उससे ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा या नहीं? Yes, sir. अब क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, वो लाइक करेगी, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स खींचेगी या नहीं? अब वो ज्यादा स्ट्रॉन्गली खींचेगी पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या बन गया, ये बन गया। और क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल कार्बन पर अटैक कर देगा, तो यहाँ पर H पॉजिटिव को यूज करने का क्या पर्पस था, कि वो न्यूक्लियोफाइल के अटैक को आसान करवा दे। अगर न्यूक्लियोफाइल पहले इस कार्बन पर अटैक नहीं कर पा रहा था, तो H पॉजिटिव वहां पे जाके इलेक्ट्रॉन खींचेगा स्ट्रॉन्गली, उससे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना इजी हो जाएगा। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अच्छा, न्यूक्लियोफाइल ने पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करना है, न्यूक्लियोफाइल ने पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करना है, कार्बन पे अटैक करना उसने। अच्छा, जितना कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज जा रहा होगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक आसान हो जाएगा या नहीं? मोर इज पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन,
more easily nucleophile can attack on carbon. पहला फैक्टर इंडक्टिव में। जब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो, कैसे ज्यादा होगा? अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हो, इलेक्ट्रॉन, यहां पर कौन सा ग्रुप लगा? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, तो पॉजिटिव चार्ज कम कर देगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक डिफिकल्ट हो जाएगा। In aldehydes and ketone, in aldehyde and ketones, plus I groups यानी कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स are present on carbon, therefore it decreases positive charge, an attack of nucleophile becomes क्या लिखूं? difficult, therefore presence of plus I groups decreases reactivity. जो फॉर्मेल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड है, एसीटोन है। फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, एसीटोन। दोनों में से कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा? तीनों में से फॉर्मेल्डिहाइड सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि कीटोन के अंदर तो दोनों तरफ से रिलीजिंग ग्रुप है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव फॉर्मेल्डिहाइड। कि सबसे ज्यादा फॉर्मेल्डिहाइड, फिर एसिटाल्डिहाइड और फिर एसीटोन। स्टीरिक इफेक्ट। जितना स्टीरिक इफेक्ट ज्यादा हो, स्टीरिक इफेक्ट का मतलब क्राउडिंग, क्राउडिंग
फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, एसीटोन। जो फॉर्मेल्डिहाइड जी क्राउडिंग ज्यादा है या एसिटाल्डिहाइड, और एसीटोन पे और भी ज्यादा है। जो न्यूक्लियोफाइल ने जो अटैक करना है इस कार्बन पर अटैक करना है, तो यहां पर कम क्राउडिंग होने की वजह से उसको आना इजी होगा। लेसर इज स्टीरिक इफेक्ट, क्या लिखूं आगे, मोर इजीली nucleophile can attack, more easily nucleophile can attack, therefore more will be reactivity। तो ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, फॉर्मेल्डिहाइड। फिर ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी निकालो, दी ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। क्या दोनों फैक्टर एक ही लैंग्वेज बोल रहे हैं या अलग अलग बोल रहे हैं, तो फिर ओवरऑल ऑर्डर क्या आ जाएगा, सेम ही आ गया। फॉर्मेल्डिहाइड मोर देन एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड मोर देन, दोनों का यही सेम ही ऑर्डर था। ये था कि रिएक्टिविटी के बारे में। अच्छा मैं ना 2 मिनट आ अब क्या है पहली प्रॉब्लम, अरे 5 मिनट है। हो गया है, एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फेट। पहली प्रॉब्लम, एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। NaHSO3, NaHSO3 सोडियम बाइसल्फाइड, जो भी हम ਅਸੀਂ ऐड करांगे ना रिएक्टेंट्स, जो भी ऐड करांगे वो सब दे दो हिस्से बनावांगे और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੋਊਗਾ H पॉजिटिव, एक हिस्सा ਕੀ होगा और दूसरा हिस्सा बाकी हिस्सा, एक हिस्सा H पॉजिटिव और दूसरा बाकी हिस्सा SO3 Na नेगेटिव। H पॉजिटिव SO3 Na नेगेटिव। तो एल्डिहाइड कीटोन से मैं पाई बॉन्ड ब्रेक करूंगा और ऊपर की लग जाऊंगा H पॉजिटिव
कार्बन ते एसिटाल्डिहाइड प्लस NaHSO3 सोडियम बाइसल्फाइड। O के ऊपर H, O पर H और कार्बन पर SO3Na। जब इसका नाम जो लिख रहा है ना, दोनों का नाम इकट्ठा करके लिख दो। क्या नाम आ गया? एसिटाल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड, एसिटाल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड। अच्छा, फिर एसीटोन के साथ लिख देते हैं इसी को, एसीटोन प्लस NaHSO3 CH3 C डबल बॉन्ड O H SO3Na। एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड, फिर बेंजोफिनोल ले, दोनों तरफ बेंजीन ग्रुप लगा दें। नो रिएक्शन। अच्छा, दोनों तरफ बड़े बड़े ग्रुप लगे हुए हैं या नहीं? तो स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से, ड्यू टू स्टीरिक हिंड्रेंस, इन बेंजोफिनोल दोनों तरफ जो बड़े बड़े ग्रुप लगे हुए हैं उनकी वजह से स्टीरिक हिंड्रेंस हो रही है, उसकी वजह से एक्शन नहीं होगा। इसमें एक लाइन और लिख रहे, दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ aldehyde and ketone. This reaction is used for purification of aldehyde and ketones.